everyone, how are you? I hope you would be fine. Welcome to my YouTube channel in English literature class. Today I am going to explain you chapter number 4, The Rat Trap of class 12th book Flamingo. Selma Lagerlöf is the author of this chapter. She was a Swedish writer. Author के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। थोड़ी सी समरी में इसकी आपको बताऊंगी जिससे चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चैप्टर का टाइटल है द रैट ट्रैप। यहाँ पे चैप्टर के टाइटल को क्लियर कर लेते हैं। रैट ट्रैप का मीनिंग होता है रैट को फंसाने का जो पिंजरा होता है उसको रैट ट्रैप बोला जाता है। रैट को फंसाने के लिए कोई भी खाने पीने की चीज हम रैट ट्रैप में लगाते हैं और जैसे ही रैट उसको खाने के लिए आ जाता है वो ट्रैप हो जाता है, वो पिंजरे में बंद हो जाता है। तो यही इस चैप्टर का टाइटल है द रैट ट्रैप। यहाँ पे इस चैप्टर में स्टोरी है एक रैट ट्रैप बेचने वाले की, जो कि वायर्स के रैट ट्रैप बनाकर पिंजरे बनाकर बेचा करता था। ये वायर उसको कहाँ से मिलते थे? बड़ी बड़ी फर्म से या स्टोर से वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता था, वहां से वायर निकालता और वो पिंजरे बनाकर बेचा करता था। ये जो उसका जो रैट ट्रैप सेलिंग का जो बिजनेस था ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसको कुछ भी नहीं बचता था। तो वो अपना गुजारा करने के लिए कभी कभी भीख मांगता, कभी कभी चोरी भी किया करता था। जैसे ही वो लोगों के पास जाता तो लोग उसको डांट के भगा देते थे। तो ये जो बिजनेस था ये प्रॉफिटेबल नहीं था उसके लिए। तो एक दिन वो ऐसे ही रेड ट्रैप बेचते हुए जा रहा था। फिर रेड ट्रैप बेचने वाले के माइंड में एक थॉट आती है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप के समान है। हम लोगों को अच्छी लाइफ्स का, फूड का, शेल्टर का और मनी का लालच दिया जाता है और इन चीजों को जब हम गलत तरीके से पाने की कोशिश करते हैं तो हम इस दुनिया की ट्रैपिंग में फंस जाते हैं और एक दिन एंड को प्राप्त हो जाते हैं, एक दिन हमारा एंड आ जाता है। तो ये जो थॉट है इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक दिन वो रेड ट्रैप बेच रहा था तो ये थॉट उसकी माइंड में आती है। अब देखिए, एक दिन शाम हो जाती है, वो थक जाता है तो एक ग्रे कलर की कॉटेज उसको दिखाई देती है। वहां जाकर वो नॉक करता है और रात को ठहरने के लिए पूछता है। वहां पर उस कॉटेज में एक ओल्ड मैन रहता है, तो वो उसको अंदर आने के लिए बोलता है और अपने साथ रात को ठहरने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर ओल्ड मैन और रेड ट्रैप बेचने वाला दोनों रात को पॉरेज खाते हैं, दलिया खाते हैं, दोनों रात को कार्ड खेलते हैं, इतने वो सोने के टाइम तक ना चले जाएं। तो यहाँ पे ओल्ड मैन रेड ट्रैप सेलर को बताता है कि वो अपने यंग डेज में रैम्सो आयरन मिल्स में वर्क किया करता था। वहां पर क्रॉफ्टर हुआ करता था, मीनिंग एक एम्प्लॉय का वर्क किया करता था या लेबर हुआ करता था। यहाँ पे ये ओल्ड मैन रेड ट्रैप सेलर को ये सारी चीजें बता रहा है कि अब जो है वो बूढ़ा हो चुका है तो अब उससे लेबर का वर्क नहीं होता है। तो अब उसने एक काव रखी हुई है जिसका क्रीमी मिल्क बेचकर वो अब कुछ पैसे कमाता है। उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनोर की अर्निंग की है। यहाँ पर ओल्ड मैन ने रेड ट्रैप सेलर को ये सभी बातें बताई हैं कि उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनोर की अर्निंग की है। तो वो 3 बिल्स 10 क्रोनोर के 3 बिल्स रेड ट्रैप सेलर को दिखाता है और एक लेदर के पाउच में रखकर उसको विंडो पे नेल पे टांग देता है रेड ट्रैप सेलर के सामने। ठीक है, अब दोनों दलिया खाते हैं, कार्ड्स खेलते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में दोनों एक साथ घर से निकलते हैं क्योंकि ओल्ड मैन को अपनी काऊ का मिल्क निकालने के लिए जाना था। तो दोनों एक साथ घर से निकलते हैं, लेकिन रेड ट्रैप सेलर उसके मन में लालच आ जाता है। वो थोड़ी देर बाद कॉटेज के दरवाजे पे दोबारा से आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसको अंदर नहीं जाना था, कॉटेज के अंदर नहीं जाना था। इस बार वो सीधा विंडो पे जाता है, वहां से लेदर का पैकेट उतारता है और उसमें से 30 क्रोनोर के बिल्स चुरा लेता है। यहाँ पे 10 क्रोनोर्स के 3 रुपीज थे। ठीक है, तो 30 क्रोनोर्स के जो बिल्स हैं वो चुरा लेता है, अपने पास रख लेता है। इस डर से लोग उसको देख ना ले वो ऑन रोड नहीं जाता है, वो जंगल के रास्ते से जाता है। तो जैसे ही वो जंगल में एंटर करता है, वो जंगल इतना घना था, वो जंगल से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, जंगल में भटकता रहता है, कभी इस रास्ते से जाता,
फिर आके भटक के वहीं खड़ा हो जाता, फिर घूम घूम के वो बार बार एक ही जगह आकर खड़ा हो रहा था। अब वो जंगल में रास्ता भटक चुका था, शाम भी होने वाली थी और अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उसको लग रहा था कि शायद उसका लास्ट टाइम आ चुका है, उसका अंत समय आ चुका है। अब उसको फिर से वही थॉट ध्यान आती है जब ओल्ड मैन से मिलने से पहले, जब वो रेड ट्रैप बेचते हुए ये सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप के समान है। हम लोगों को चीजों का लालच दिया जाता है, पैसे का, अच्छे घर का, रहने का हमें लालच दिया जाता है और अब जब हम गलत तरीके से उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं तो हम जाल में फंस जाते हैं और एक दिन हमारा एंड आ जाता है। तो आज वही फीलिंग उसके माइंड में आ रही है कि अब आज वो फंस चुका है, क्योंकि उसने ओल्ड मैन के 30 करोड़ के जो बिल्स थे वो चुरा लिए हैं और आज वो लालच में आकर इस दुनिया की ट्रैपिंग में फंस चुका है और अब उसका एंड आ चुका है। ठीक है, तो आज यहाँ तक की स्टोरी हम इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर The Rat Trap. First we know about the author of the chapter, सलमा लेगरलॉफ। इनका लाइफ स्टेटस 1858 से लेकर 1940 तक माना जाता है। वॉज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। यहाँ पर देखिए जो इनकी स्टोरीज हैं उनको काफी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। मोस्टली जो इनकी स्टोरीज हुआ करती हैं उनमें एक ही यूनिवर्सल थीम पाई जाती है, ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इनका मानना है कि अच्छाई से और प्यार से और समझदारी से किसी की भी अच्छाई को जगाया जा सकता है। This story is set amidst the mines of Sweden rich in iron ores. ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? ये स्वीडन के माइंस वाले एरिया से ली गई है। माइंस का मीनिंग होता है जो सुरंग होती हैं, जो यहाँ पे अर्थ के नीचे जो सुरंग खोदी जाती हैं उनको माइंस बोला जाता है। रिच इन आयरन ओर्स, ये जो एरिया है स्वीडन का, जो माइंस वाला जो एरिया है जो आयरन ओर में काफी रिच है, जहाँ पर आयरन ओर मिलता है। The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. ये जो स्टोरी है ये इस तरीके से इस चैप्टर में दी गई है जिस तरीके से हम एक फेरी टेल सुनते। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की टाइम है, एक आदमी जो रेड ट्रैप बनाकर बेचा करता था। किसके रेड ट्रैप बनाता था? वो वायर के रेड ट्रैप बनाकर बेचा करता था। He made them himself at odd moments. वो उनको फ्री टाइम में खुद ही बनाया करता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. उसको मटेरियल कहाँ से मिला करता था? बड़े बड़े फॉर्म से, स्टोर से वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता था और वायर से रेड ट्रैप बनाकर बेचा करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इसके बावजूद भी उस रेड ट्रैप सेलर का जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको कुछ भी फायदा नहीं होता था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ begging and pity thievery to keep body and soul together. इसीलिए वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए वो कभी कभी चोरी भी कर लिया करता था और कभी कभी भीख भी मांगा करता था। Even so his clothes were in rags. उसके कपड़े हमेशा फटे हुए हुआ करते थे। His cheeks were shrunken. उसके गाल धसे हुए थे एकदम। And hunger gleamed in his eyes. और उसकी आंखों में भूख हुआ करती थी, भूख की चमक हुआ करती थी। मीन्स वो हंगर से हमेशा दुखी रहता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. यहाँ पे monotonous का मीनिंग है बेरंग और वेगाबॉन्ड का मीनिंग है आवारा, भटकने वाले आदमी को वेगाबॉन्ड बोला जाता है। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता उस रेड ट्रैप सेलर की जो लाइफ थी कितनी बेरंग हो गई थी और वो किस तरीके से एक वेगाबॉन्ड की तरह, एक आवारा आदमी की तरह भटकता रहता था। Who plods along the road. प्लॉट्स का मीनिंग होता है यहाँ पे बड़े हैवी कदम रखकर चलना। तो वो सड़क पर
सारे दिन भटकता रहता था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उसके माइंड में एक थॉट आती है which really seemed to him entertaining। तो वो थॉट बड़ी इंटरटेनिंग लगती है उसको। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea। जब वो रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था तो तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है that the whole वर्ड अबाउट हिम, ये दुनिया क्या है उसके लिए। तो वो जब वो इस पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। वो अपने मन में सोचता है कि ये जो होल वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया, ये एक रेड ट्रैप के समान है। इसके लैंड्स, इसके सीज, इसके सिटीज, इसके विलेजेस, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह, एक पिंजरे की तरह है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। यहाँ पर ये जो पूरी दुनिया है, ये किसी और पर्पस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक तरीके से एक बड़े रेड ट्रैप के समान है, जहां पर लोगों को बेट्स डाला जाता है, लोगों को चारा डाला जाता है, लोगों को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है। किस चीज का लालच दिया जाता है? इट ऑफर रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। लोगों को ऑफर दिया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, रिचेस का, जॉयस का, शेल्टर का, फूड का, हीट एंड क्लॉथिंग का। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। जिस तरीके से रेड ट्रैप में रेड को फंसाने के लिए चीज और पॉर्क लगाया जाता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, जैसे ही वो चारे को पाने के लिए, चारे को खाने के लिए अंदर आएगा और अंदर उसको टच करने की कोशिश करेगा, वैसे ही ये जो ट्रैपिंग है ये बंद हो जाएगी और वो जाल में फंस जाएगा। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज का एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरी दुनिया को किससे कंपैरिजन किया है रेड ट्रैप सेलर ने? रेड ट्रैप से कंपैरिजन किया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और इस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो पूरी दुनिया थी उस रेड ट्रैप सेलर के लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं थी, कोई भी उस पर दया नहीं करता था, सब उसको धमकाते थे और सब उसको भगाते रहते थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इसीलिए वो इस पूरी दुनिया के बारे में इस तरीके की सोच रखता था। इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा पास टाइम हुआ करता था, जिससे उसको खुशी मिलती थी। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग टू थिंक ऑफ पीपल he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed। तो वो इस चीज के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हुआ करता था कि किस तरीके से इस दुनिया में लोगों को बेड्स डाला जाता है, चारा डाला जाता है, और लोग किस तरीके से मनी के चक्कर में, अच्छे लाइफ स्टाइल के चक्कर में फंस जाते हैं और उस बेड्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक शाम जब वो ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा था, रात हो गई थी, तो रोड के साइड में उसको एक ग्रे कलर की कॉटेज नजर आती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वो वहां पर नॉक्ड करता है और रात को रुकने के लिए, ठहरने के लिए पूछता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको किसी ने भी मना नहीं किया, उसको अंदर बुला लिया जाता है, उसको इजाजत दे दी जाती है आज रात ठहरने के लिए, जो भी अंदर था। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। तो उस ग्रे कॉटेज में कौन रहता था? उस ग्रे कॉटेज में एक ओल्ड मैन रहता था, जिसके बीवी भी नहीं थी, जिसके बच्चे भी नहीं थे, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसको देखकर, क्योंकि उसके अकेलेपन को मिटाने के लिए, उससे बात करने के लिए उसके घर में कोई स्ट्रेंजर आ गया है। ठीक है, तो जो रेड ट्रैप सेलर है वो बड़े ही ऑर्डिनरी, बड़े ही आम तरीके से वो ओल्ड मैन से मिलता है।
ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है कि उसकी लॉनलीनेस को मिटाने के लिए कोई उनके घर में आ गया है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तभी तुरंत ही वो ओल्ड मैन फायर पे मीन्स चूल्हे पे एक पॉट रख देता है, उसमें दलिया बनने को रख देता है और उसको पीने के लिए कुछ सूप देता है। देन ही carved off such a big slice from his तंबाकू रोल, तभी एक स्लाइस निकालता है तंबाकू रोल की, that it was enough both for the stranger's pipe and his ओन, और वो जो तंबाकू था वो स्ट्रेंजर के लिए जो उसके घर आया था और ओल्ड मैन के लिए, वो दोनों के लिए काफी था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो फाइनली रात के समय वो एक जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको खेलते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे गेम खेलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड तंबाकू। तो ओल्ड मैन बड़ा विनम्र था, वो उस स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर कौन है, रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप बेचने वाला जो उसके यहाँ आया है रात को ठहरने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि ओल्ड मैन के घर कौन आया है, रेड ट्रैप सेलर, ठीक है। तो ओल्ड मैन बहुत ही विनम्र था, वो उसको खाने के लिए क्या देता है, दलिया देता है, तंबाकू देता है। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. तब वह अपने गेस्ट से बताता है, कौन, ओल्ड मैन अपने गेस्ट से बताता है, गेस्ट कौन है, रेड ट्रैप सेलर। ओल्ड मैन अपने गेस्ट से बताता है कि अपने अच्छे दिनों में, अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, अपने यंग डेज में वो रैमसो आयरन मिल्स में वर्क किया करता था, वहां एक क्रॉफ्टर का काम करता था। क्रॉफ्टर मीन्स या तो वो वहां पर लेबर है, किसी एम्प्लॉइज को क्रॉफ्टर बोला जाता है, ठीक है, वहां पर वो क्रॉफ्टर का वर्क किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो लेबर करने में सक्षम नहीं है, अब उस पर ज्यादा काम नहीं होता है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, लेकिन अब उसने एक काव रखी हुई है जो उसको सपोर्ट करती है, जो उसका गुजारा करती है, जिसके दूध को बेचकर उसका गुजारा हो जाता है। ये सारी बातें कौन कह रहा है, ये ओल्ड मैन रेड ट्रैप सेलर को ये सारी बातें बता रहा है कि वो अपने यंग डेज में रैमचो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर का काम करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है तो अब उससे ज्यादा लेबर का काम नहीं होता है। तो अब उसने एक गाय रखी हुई है जिससे उसको सपोर्ट मिलता है, जिससे उसका गुजारा चलता है और उसके दूध को बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेता है, ठीक है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अपनी गाय को बोलता है कि उसका दूध बहुत अच्छा है, वो जो गाय है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो क्रीम वाला दूध देती है हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसको 30 क्रोनोर की पेमेंट हुई। ये सारी बातें कौन कह रहा है, ये सारी बातें ओल्ड मैन अपने गेस्ट से बता रहा है। गेस्ट कौन है, रेड ट्रैप सेलर, ठीक है। अब उसने अपने गेस्ट को बताया कि उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनोर की कमाई की है। यहाँ पे देखिए ये जो क्रोनोर है ये स्वीडन की करेंसी को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। The stranger must have seemed incredulous, मीन्स जो स्ट्रेंजर था बड़ा सस्पेक्टेड हो जाता है ये देख के कि 30 क्रोनोर की जो बिल्स हैं वो ओल्ड मैन के पास है, क्रॉफ्टर के पास है। तो ये जो ओल्ड मैन है यही क्रॉफ्टर है जो रेंसो आयरन मिल्स में वर्क करता था। ये जो ओल्ड मैन है ये क्रॉफ्टर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kronor bills. तो तभी वो विंडो पे से एक लेदर बैग उतारता है और उस लेदर के बैग में 30 क्रोनोर 3 बिल्स थे, 10 क्रोनोर के 3 बिल्स जो कि उस लेदर पाउच में रखे हुए थे। वो 3 बिल्स वो किसको दिखाता है, रेड ट्रैप सेलर को दिखाता है। और रेड ट्रैप सेलर के मन में उन बिल्स को देखकर, रुपीस को देखकर लालच आ जाता है। These he held
अब बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली, तो तभी वो अपने ओल्ड मैन के सामने वो ऐसे ही गर्दन हिलाता है कि जैसे अभी उसके मन में कोई भी इस तरीके की थॉट्स नहीं है। देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, तो द ओल्ड मैन वो जो 3 बिल्स थे, 10-10 क्रोनोर के जो 3 बिल्स थे, उसका जो मनी था वो लेदर पाउच में करके दोबारा से नील पर विंडो पे टांग देता है। नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन काफी अच्छा दिन होता है, दोनों एक साथ उठते हैं। कौन कौन? ओल्ड मैन और रेड ट्रैप सेलर दोनों एक साथ उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड मैन था, वो जल्दबाजी में होता है क्योंकि उसको काउ का मिल्क लेने भी जाना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो रेड ट्रैप सेलर जो कि वहां पर अभी बिस्तर में बैठा था, तो वो सोचता है कि घर का मालिक उठ चुका है तो मुझे भी अब उठ जाना चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. तो तभी दोनों ओल्ड मैन और रेड ट्रैप सेलर दोनों एक साथ घर छोड़ते हैं, और क्रॉफ्टर जो कि ओल्ड मैन था वो कॉटेज का ताला लगा के और अपनी पॉकेट में की को रख लेता है, और दोनों एक साथ वहां से निकल जाते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, अब ये जो रेड ट्रैप सेलर ये गुड बाय बोलता है ओल्ड मैन को, थैंक यू बोलता है, और दोनों एक साथ वहां से चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन हाफ एन आवर बाद ही जो रेड ट्रैप सेलर दोबारा से डोर के आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसको अंदर नहीं जाना था। He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kronor. लेकिन इस बार रेड ट्रैप सेलर को अंदर नहीं जाना था, वो गेट पे आके खड़ा होता है और विंडो की तरफ देखता है जहां पर 30 क्रोनोर का पाउच टंगा हुआ था विंडो के फ्रेम पर। वो सीधा वहां से अपना हाथ अटकाता है और 30 क्रोनोर रुपीस वहां से निकाल लेता है। ठीक है, He took the money and thrust it into his own pocket. वो पैसे निकालता है और उनको अपनी पॉकेट में रख लेता है। Then he hung the leather pouch very carefully. और उस लेदर पाउच को बड़ी ही सावधानी से वहां पर टांग देता है। Back in its place and went away. उसी जगह पर दोबारा से लेदर बैग को टांग के और वो वहां से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो पैसों को चुराकर अपनी जेब में रख के जा रहा होता है तो उसको बहुत ही खुशी मिलती है अपनी स्मार्टनेस पे। He realized of course that at first he dared not continue ऑन द पब्लिक हाईवे, तभी उसको रियलाइज होता है कि इन पैसों को लेकर उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, उसकी हिम्मत नहीं होती है पब्लिक हाईवे से जाने की। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड, वो क्या करता है, रोड से उतर जाता है और जंगल के रास्ते को चुन लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, 1 घंटे तक तो कोई भी परेशानी नहीं होती है उसको। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, ये एक बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जो अपने अंदर किसी को भी खो सकता था, कोई भी उसके अंदर आकर रास्ता भूल सकता था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने ट्राई किया कि वो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ता वापस बार बार घूम के बड़े अजीब तरीके से एक ही जगह पर आके मिल जाता था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, वो चले जा रहा था कि लेकिन इस जंगल का एंड कहीं भी हो ही नहीं रहा था ऑफ द वुड। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तभी उसने रियलाइज किया कि वो जंगल के एक ही पार्ट में बार बार घूमे जा रहा है और वो किसी भी डायरेक्शन को चुनता है, वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आके रुक जाता है। इसका मतलब है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर अब जंगल में आकर रास्ता भूल गया है। उसने रोड पर जाने की बजाय उसने कहाँ का रास्ता चुना, जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जो पैसे उसने चुराए थे
वो कहीं लोग उसको पकड़ ना ले, उसको देख ना ले, इसीलिए वो जंगल का रास्ता चुनता है। लेकिन जंगल इतना घना था कि सारे रास्ते जो एक ही जगह आकर मिल जाते थे, क्योंकि जंगल काफी बड़ा था। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ड एंड द रेड ट्रैप, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसको वही बात याद आती है जब ओल्ड मैन से मिलने से पहले वो रेड ट्रैप बनाकर बेचा करता था और घूमता रहता था। तो जब एक बात उसको बहुत ही इंटरटेनिंग लगती थी, एक थॉट उसके मन में जो आती थी कि ये दुनिया जो है ये रेड ट्रैप की तरह है, लोगों को चारा डाला जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। अब वही बात उसके माइंड में आ गई थी। एट Once he recalled his thought, उसको अपनी बात ध्यान आती है about the world, दुनिया के बारे में, and the red trap, और red trap के बारे में। Now his own turn had come, अब उसकी बारी आ चुकी थी। He had let himself be fooled by the bats, उसको भी बेवकूफ बनाया गया। किसके द्वारा? जो चारा डाला गया था, बेट डाला गया था। क्या कहाँ पर? जो उसने 30 क्रोनोर के जो मनी थे जो चुराए थे, उसको भी एक बैट डाला गया था। अब वो फूल बन चुका था। द होल फॉरेस्ट विद इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट thickets and fallen logs closed in upon him, और ये जो पूरा जंगल है, इसके ट्रंक्स, इसके ब्रांचेस, इसका जो घनापन है, थिकेट्स इसका जो घनापन है, फॉलन लॉग्स जो टूटी टूटी लकड़ियां हैं, ये इन सभी ने रेड ट्रैप सेलर को चारों तरफ से घेर लिया है। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। अब देखिए, अब रेड ट्रैप सेलर को समझ में आ चुका था कि इस बार वो इस दुनिया के रेड ट्रैप है, इस दुनिया के पिंजरे में वो खुद फंस चुका है। उसको भी चारा डाला गया, उसको मनी के जाल में फंसाया गया और उसने गलत तरीके से चोरी की। अब इस दुनिया के रेड ट्रैप में वो फंस चुका है और इस जंगल में वो इस तरीके से घिर चुका है कि अब उसको भागने का रास्ता नजर नहीं आता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये कब की बात है? ये दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब पूरे फॉरेस्ट में अंधेरा होता चला जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अब एक तरीके से खतरे की स्थिति भी आ गई थी, क्योंकि जंगल जब घना हो जाता है और उस जंगल में जब जल्दी ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है तो एक तरीके से जो जंगली जानवर है वो भी बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेंजर की स्थिति आ गई थी। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अब वो हताश और निराश हो चुका था कि अब उसको लगने लगा था कि अब उसका अंत आ चुका है। फाइनली ही सा नो वे आउट, अब फाइनली उसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में, बिल्कुल खराब हालत में वो जमीन पर गिर पड़ता है। ट्राई टू डेथ, और एक तरीके से वो सोच रहा है कि अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोच लिया था कि अब उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने हेड को ग्राउंड पर रखा, क्योंकि वो एक तरीके से इतना थक चुका था जंगल में भटक भटक कर, अब उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं रही थी। तो जैसे ही अपने हेड को उसने ग्राउंड पर लिटाया, जब अपने हेड को ग्राउंड पर रखा, जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक साउंड सुनाई देता है। ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग, जो एक धम धम की आवाज आती है, जैसे पास में कोई मिल में काम हो रहा हो तो वहां पर एक हैमर की आवाज आती है ना, बड़े हथौड़े की थम्पिंग की साउंड आती है, जैसे कुछ पीटा जा रहा हो, बड़े बड़े थम्पिंग की आवाज आती है, तो वो साउंड उसको आती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, तो इस बारे में उसको कोई डाउट नहीं था कि यहाँ पर कुछ है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, तो ये साउंड कहाँ से आ रही थी? ये आयरन मिल के हैमर स्ट्रोक से। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसने सोचा कि यहाँ पर शायद ही कोई आदमी होगा, हो सकता है यहाँ पर। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, गॉट अप, उठा, एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ, अपने आप को खचेड़ते हुए वो उस साउंड की डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी
और आगे की समरी और आगे की एक्सप्लेनेशन मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में दूंगी। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हैव ए नाइस डे।